औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, जैसा कि आपके नॉलेज में पिछले दिनों हमने वीडियो अपलोड की थी लुटीनों के हवाले से, तो बहुत से साथी हैं जिन्होंने के बर्ड्स हमारे पास बुक करवा लिए थे। तो आज उसी सिलसिले में शाकिर साहब हमारे पास आए हुए हैं। इन्होंने भी अपने ये पेयर बुक कराए थे, तो ज़रा मालूमात कर लेते हैं भाई आप कहाँ से आए हो, किस तरह से आए हो। मुझे तो खैर सारी डिटेल पता है, लेकिन इन्हीं की ज़बानी हम ज़रा मालूमात करते हैं। और दूसरा व्यूअर बताता चलूँ, ये सेकंड टाइम मेरे पास आए हैं। इससे पहले मेरे पास से ये कॉकटेल लेकर गए थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन उन चीज़ों से। तो आज ये दोबारा आए हैं, तो ये ज़रा डिटेल से पूछ लेते हैं। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाकिर है और मैं कुरंगी से मैं आया हूँ लोधी साहब के पास। और मैं प्रीवियसली भी लोधी साहब से कई बार जो है पेयर्स लेके जा चुका हूँ। पहले मैं कॉकटेल के पेयर्स मैंने लोधी साहब से लिए थे, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और ब्रीडर पेयर में लेके गया था और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ब्रीड करी है और बहुत अच्छे मेरे पास रिज़ल्ट आए। और यही वजह है कि मैं दोबारा लोधी साहब के पास आया हूँ। जो पिछले दिनों उन्होंने लोटिनों की ब्रीडर पेयर की जो है वीडियो अपलोड की थी, तो उसी सिलसिले में मैं उनके पास आया हूँ। मैंने पेयर बुक करवाए थे क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और यही वजह है कि मैं दोबारा लोधी साहब के पास लोटिनों के पेयर लेने आया हूँ। और बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके पास पेयर्स होते हैं और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट होते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इनकी प्रोडक्ट से। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी मुझे अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा शाकिर साहब, ये बताएं कि देखिए हम तो हैं गुलशन अजीज़ में और आप जैसा कुरंगी से आए हैं, तो ये बताएं आने में कोई ख़ास ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो कुरंगी से यहाँ पर मेरे पास को आने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत आसान एड्रेस है, बहुत इजीली आप यहाँ पर पहुँच जाते हो। तो मुझे किसी भी किस्म का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। अच्छा शाकिर साहब, एक बात तो बताएं, ये जो कॉलोनी भी हमने बनाई हुई है और इससे पहले भी आपने खैर वीडियोज़ हमारी देखी हैं, ये जो लोटिनो हमने 1 बाय 1 रखे हैं, आखिर आपने इसी को चॉइस क्यों किया, वजह क्या है, ये भी थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। 1 बाय 1 पेयर लेने का मेरा एक ये मकसद है कि कॉलोनी के अंदर उसे भले आसानी तो हो जाती है पेयर्स को रखने में, लेकिन उनकी देखभाल उसी तरह से करनी पड़ती है। अगर कोई भी बीमारी अगर आ जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, पूरी कॉलोनीज़ में वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। लेकिन 1 बाय 1 अगर आप पेयर को रखते हैं तो उनकी ये है कि मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है। अगर किसी एक पेयर में इन्फेक्शन आया तो आपको उसी को ट्रीट करना होता है, दूसरे पेयर आपके महफूज रहते हैं दूसरी चीज़ों से और बीमारियों से। तो मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ। थोड़ी मेहनत तो होती है 1 बाय 1 पेयर रखने में, तो लेकिन इसके अंदर आपका सेफ्टी पर्पस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, सेफ्टी अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 को जो है ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा शाकिर साहब, एक बात तो बताएं कि ये जो बर्ड आप लेकर जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपने केज तैयार किया हुआ है, कॉलोनी तैयार की हुई क्या है, ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बता दें, उसका साइज़ भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर मैंने जो है मेरे पास केज है, इसी तरह का वायर वाला केज है। इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 बाय 1.5 का मेरा केज है, जो कि यहाँ तक का उसका साइज़ है। तो क्या मैं एक सेशन के अंदर 2 पेयर रख सकता हूँ? भाई ये शाकिर साहब ने अच्छा सवाल किया है। देखिए आपने लेंथ तो बता दी उसकी 3 फीट है, लेकिन हाइट और इसकी जो चौड़ाई है वो अभी तक आपने नहीं बताए, वो भी थोड़ा सा बताएं, वो क्या है? सर वो 1.5 फीट उसकी गहराई और 1.5 फीट इसकी हाइट है और 3 फीट उसकी चौड़ाई है। तो ये टोटल इसकी जो है केज की लेंथ है। ठीक है। देखिए शाकिर साहब, बात ये कि अगर उसकी लेंथ है 3 फीट, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2 पेयर आप रख सकते हैं। एक कॉर्नर पर लगा दें मटकी या बॉक्स, और दूसरे का दूसरी साइड पर लगा दें। तो इससे माशाल्लाह इनमें क्योंकि लड़ाई झगड़े तो खैर होते ही नहीं है, आपने देख ली कॉलोनी भी रखे हुए हैं, और दूसरा ये 2 पेयर भी हमने रखे हुए केज में, और बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह ब्रीड कर दे रहे होते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, बल्कि उसमें फ़ायदा ये होगा आपका टाइम बचेगा। एक ही जगह आप दाना पानी रखेंगे। हाँ अलबत्ता बर्तन आपने पानी के जो है ना वो देखें अच्छे रखने, महंगे वाले। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है बर्तन पानी का, लेकिन ये 250 ml पानी आ जाता है, प्योर नायलॉन के बने हुए होते हैं, इसमें किसी किस्म की काई जमा नहीं होती। इसी तरह से ये दाने के बर्तन आप देख लें, ये लगे हुए होते हैं, ये भी अच्छे लेंथी होते हैं। इस तरह के आप रखेंगे तो ये 2 पेयर रहेंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। वैसे आप ये देख लें, ये शाकिर साहब को हमने दे दिए हैं ब्रीडर पेयर माशाल्लाह। तरीक़ेकार यही होता है कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से चेक करा कर उनको दे दिया जाता है। और दूसरा ये क्या है कि निशानी के लिए इनके ऊपर हमने निशान भी लगा दिए हैं। हर पेयर, जैसा ये एक पेयर है ये ब्लैक कलर का निशान, दूसरे पर रेड कलर के निशान लगा दिए हैं, ये हो गया एक पेयर। इस तरीके से ये ग्रीन कलर है, उसके साथ रेड कलर। इससे क्या होगा, अब ये जाएंगे और ले जाने के बाद ये केज में आसानी से छोड़ देंगे, इनको किसी किस्म की भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो शाकिर साहब, ये तमाम मरहले से आप
ने देख भी लिया, किस तरीके से आपको चेक कराया, ये मुतमईन है हम तमाम बर्ड से। अब तो आपने अपने हाथों में भी देखा है और इनको आपने अपने हाथों में भी देख लिया है, चेक भी कर लिया है, तमाम बर्ड से मुतमईन है। तो आप हमारे व्यूवर्स के बताएं ज़रा। जी सर, मैं सारे मामला से और सारे प्रोसेस से मुतमईन हूँ। और बाकी सर आपका तरीक़ेकार बहुत अच्छा लगा, किस तरह से आपने पेयर्स को अलग अलग निशान लगा दिए ताकि घर जाके किसी भी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको सारे पेयर्स को, चारों पेयर्स को अलग अलग करके अलग अलग कलर के इस पर निशान लगा दिए। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझे इन्हें पेयरिंग करने में और इन्हें रखने में। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो व्यूअर्स, अब इजाज़त दीजिए, जो मैं पेयर हैं वो मैं घर लेके जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों की दुआएं शामिल रहें मेरे इस काम के अंदर, कि अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाए और मुझे मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और जो ये प्रोडक्ट में जो भी आपसे पेयर्स लेके जा रहा हूँ तो इनको अच्छी ब्रीड मुझे मिले और इससे मुझे फ़ायदा हासिल हो और आप लोगों की बस दुआओं का तलबकार रहूँगा मैं। आप बेवर इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।